राधे राधे। आप सभी को अधिक मास में लगने वाला गंगा दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप स्वस्थ और सब अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से आप लोग भक्तिमय जीवन बिताते होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं अधिक मास में कब लगेगा गंगा दशहरा, उस दिन हमें क्या करना चाहिए और कौन से गलतियों को नहीं करनी चाहिए, और गंगा दशहरा का महत्व क्या होता है, उस दिन हमें दान कैसे करना चाहिए और कौन से गलतियों को नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि गंगा दशहरे के दिनों पर किया गया दान और गंगा दशहरा के दिनों पर किया गया कार्य आपके 10 प्रकार के पापों को मुक्त करता है। क्योंकि 10 प्रकार का ही उल्लेख मिलता है, 10 हारा यानी 10 पापों को हरने वाला, जिसे दशहरा कहा जाता है। क्या होता है महत्व, क्या है सही समय, हमें उस दिन दान क्या करना चाहिए और गंगा स्नान किस प्रकार करें। कहा जाता है कि गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। इसका त्यौहार उस समय से मनाया जाता है जब गंगा स्वयं पृथ्वी पर प्रवाह की थी। भागीरथ राजा ने इसको अपने तपोबल के प्रभाव से पृथ्वी पर लाया था, लेकिन सवाल एक था कि डायरेक्ट पृथ्वी पर उसका स्पर्श हुआ तो पृथ्वी उसका भार नहीं सह पाएगी, जिसके कारण पृथ्वी पूरा तबाह हो जाएगा। इसको हल करने के लिए भगवान शिव ने अपने जटा पर गंगा को रखा और उसके बाद धरती पर वापस प्रभाव किया, जिसके कारण से उसी समय से गंगा हमारे धरती पर निवास करने लगी और सभी पापों को धोने लगी। इसीलिए उसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि उस दिन दान करने से और गंगा का सही समय से स्नान करने से आपके सभी पापों को नष्ट करती है। इस बार 2026 में अधिक मास में 25 मई के दिन मनाया जाएगा गंगा दशहरा। उसी दिन आपको यह उपाय करनी चाहिए, सुबह सबसे पहले जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त पर उठें और गंगा या फिर नदी पर स्नान करें। अगर आप घर पर स्नान करते हो तो जल पर गंगा जल जरूर मिलाएं और हर हर गंगे कहकर स्नान करें। आपको उस समय ध्यान रखना चाहिए, मन शुद्ध और सात्विक रखें और हर हर गंगे का उच्चारण जरूर करें। उसके बाद उस समय आपको दान जरूर करें। कहा जाता है दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप समर्थ हो तो भोजन का दान करें, पानी से भरा घड़ा दान करें या फिर वस्त्र दान करें। आप दान जरूर करना चाहिए। चावल का दान करें, किसी ज़रूरतमंद लोगों का भोजन दान करें। आप जो भी सामर्थ्य हो, चींटी को भी अन्न दान कर सकते हो, उतना ही पुण्य मिलता है जितना आपको मिलना चाहिए। इसलिए चींटी को भी अन्न देना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, इसलिए उस दिन दान जरूर करें। उस दिन मांस मछलियों का सेवन वर्जित माना गया है। तमोगुणिक सेवन ना करें। लहसुन प्याज का सेवन करना वर्जित माना जाता है। उस समय आपको भूलकर भी मांस मदिरे का सेवन नहीं करें। मदिरा पान सबसे बड़ा महापाप माना जाता है, इसलिए उस दिन सात्विक जीवन रहे और भोजन को सुधारना जरूर सुधारें। उसके बाद आपको करना है एक काम, आप पितृ को पितृदान कर सकते हो। पितृदान करने के लिए आपको बहुत ही शुभ समय आता है, क्योंकि यह शुभ समय 3 सालों में एक बार ही आती है, इसलिए दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। तो आपको यह नियम पालन करना चाहिए। तो आशा करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।